हरियाणा भारत का हिस्सा है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप किसी राज्य में कुछ धरना देंगे और हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारा गृह मंत्रालय सब शांति से बैठा रहेगा। ये जो किसानों को भड़का के राकेश टिकैत बैठे थे 2022 के चुनाव में जिस तरीके से मुंह की खा के आए, सेम 2024 में भी होने वाला है। जितने ड्रामे ये दिल्ली में कर सकते थे बॉर्डरों पे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जो सत्ता पे बैठे हैं वो उनको बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दे रहे थे। यही नौटंकी जो भी ये यूपी में करना चाहते थे कि हम राजभवन घेरेंगे, गए राजभवन घेरने में। ये वहाँ पे जो सरकार बैठी है, जो वहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, वो आपको बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने देंगे। आप तमीज़ से रहेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश आपका, आप जाइए, आप निवासी हैं वहाँ के। हरियाणा की बात रही तो वैसे हरियाणा भारत का हिस्सा है, वहाँ इन्होंने ज़रा सा भी कोई गलत काम करने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि वो लठ जो ये थे दिल्ली में, और जिस तरीके से यहाँ की पुलिस को तंग किया, ट्रैक्टर चला दिए किसानों ने, तथाकथित किसानों ने, कितने पुलिस वाले घायल हुआ। अगर ये जरा सा भी कोशिश हरियाणा में करेंगे तो ये लोग हरियाणा में भी आएंगे। खिलाड़ियों का काम खेलना है, कानून का काम अपना काम है, कानून अपना काम कर रही है। खिलाड़ियों को भी इस बात का धैर्य रखना चाहिए कि भैया ये केस जो है पुलिस के पास है, ये केस पे जो है जांच होगी और इसमें जो भी कल्पित होगा वैसे वो जेल जाएगा। वो सिर्फ अपना पद नहीं छोड़ेगा, वो जेल भी जाएगा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप किसी को धमका के, डरा के, किसी तरीके से आप अपनी मर्जी का करना चाहेंगे, वो देखिए नहीं हो सकता। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी, कानून इस देश में जिंदा है। आप अगर ये कहिए कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, तो ये एक तरह की मुझे लगता है दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है। मैम, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे और एमएसपी को लेकर लगातार मांग करने वाले राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि सरकार जो है वो दो हमारी मांगे माने। एक तो सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी का प्राइस ले, जब हरियाणा की सरकार पहले से ही एमएसपी से ज्यादा प्राइस दे रही है, पंजाब में एमएसपी कम है, उस पर आखिरकार राकेश टिकैत क्यों बयानबाजी और धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। दूसरा सवाल मैम इसी में, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है और खाप पंचायतें भी कह रही है कि कल हरियाणा बंद रहेगा, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा भारत का हिस्सा है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप किसी राज्य में कुछ धरना देंगे और हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारा गृह मंत्रालय सब शांति से बैठा रहेगा। मैंने राकेश टिकैत जी के लिए बात पहले भी कही है और आज भी ये बात कह रही हूँ। ये जो किसानों को भड़का के राकेश टिकैत बैठे थे 2022 के चुनाव में जिस तरीके से मुंह की खा के आए, सेम 2024 में भी होने वाला है। जितने ड्रामे ये दिल्ली में कर सकते थे बॉर्डरों पे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जो सत्ता पे बैठे हैं वो उनको बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दे रहे थे। यही नौटंकी जो भी ये यूपी में करना चाहते थे कि हम राजभवन घेरेंगे, गए राजभवन घेरने में। ये वहाँ पे जो सरकार बैठी है, जो वहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, वो आपको बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने देंगे। आप तमीज़ से रहेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश आपका, आप जाइए, आप निवासी हैं वहाँ के। लेकिन आपने एक बार भी कोशिश की कि आप उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से लोगों को भड़का के, या उन राज्यों में जहाँ इनके वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, जैसे दिल्ली, आपने कहा पंजाब में क्यों धरना देंगे? पंजाब में इतनी बड़ी किसानी होती है, इतने किसान हैं, इतने लोग हैं, लेकिन पंजाब में ना धरना देंगे ना पंजाब के खिलाफ कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली में ड्रामा करते थे तो यहीं का तो नेता जो था, यहीं के जो नेताजी थे वो उनकी मदद करते थे। तो पंजाब में ये कुछ नहीं करेंगे, यूपी में करने की इनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। दिल्ली में ये कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में इनके फ्रेंडली रिलेशन है। हरियाणा में जो ये कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हुए हैं और जिनके आंदोलनों में जाके अभी खिलाड़ियों को भड़काने का काम करते थे राकेश टिकैत, और जिस तरीके से हरियाणा को ये टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का नाम भी इन्हीं लोगों की वजह से खराब हुआ। लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा कि राकेश टिकैत जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हैं। हरियाणा की बात रही तो वैसे हरियाणा भारत का हिस्सा है, वहाँ इन्होंने ज़रा सा भी कोई गलत काम करने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि वो लठ जो ये थे दिल्ली में, और जिस तरीके से यहाँ की पुलिस को तंग किया, ट्रैक्टर चला दिए किसानों ने, तथाकथित किसानों ने, तलवारें दी, कितने पुलिस वाले घायल हुआ। अगर ये ज़रा सा भी कोशिश हरियाणा में करेंगे तो ये लोग हरियाणा में भी आएंगे। हम ये कह रहे हैं बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए वरना हम धरना प्रदर्शन नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और एजेंसियां काम कर रही हैं, दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर। बृजभूषण सिंह जी जो हैं वो भाजपा के नेता हैं और भाजपा को पता है कि उनके नेता के ऊपर एक संगीन आरोप लगा हुआ है। ठीक, अब उसमें कोर्ट भी है, कचहरी भी है, पुलिस स्टेशन भी है, अपनी जांच करेगी। 4 खिलाड़ी सड़क पे बैठ जाएं तो कोई अपने पद से इस्तीफा दे दे या वो जेल चला जाए, ये कानून जो है वो खिलाड़ियों का काम खेलना है, कानून का काम अपना काम है, कानून अपना काम कर रही है। खिलाड़ियों को भी इस बात का धैर्य रखना चाहिए कि भैया ये केस जो है पुलिस के पास है, ये केस पे जो है जाँच होगी और इसमें जो भी कल्पित होगा वैसे वो जेल जाएगा। वो सिर्फ अपना पद नहीं छोड़ेगा, वो जेल भी जाएगा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप किसी को धमका के,
डरा के किसी तरीके से आप अपनी मर्जी का करना चाहेंगे, वो देखिए नहीं हो सकता। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी है, कानून इस देश में जिंदा है। राकेश टिकैत एक जगह जरूर सफल रहे कि जब किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में जो किसान बिल था, इन्होंने इतना प्रोपागेंडा, वो बाहर से पैसे लेके, विदेशों से पैसे लेके, क्योंकि किसान आंदोलन में तो इनके खुद के पार्टनर जो इनके साथ थे, जो इनके साथी थे, जिन्होंने, हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन में जब वो पीछे हुआ तो उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि ये देश भर से चंदा लेके, विदेशों से चंदा लेके अब वो गलत ट्रैक पे चला गया है, अब ये किसानों के हित में काम नहीं कर रहा है। तो जो इन्हीं के साथ के किसान लोग हैं, जब ये उनके साथ नहीं है, तो आप सोचिए कि ये कितना बहरूपिया व्यक्ति है जिसने किस तरीके से किसान आंदोलन को बरगलाने की कोशिश की। और आज भी किसान आंदोलन की आड़ में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, देश में हरियाणा हो, कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश किसानों को ये अभी भी कर रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। अगर किसान आंदोलन के समय पे जब ये कहते थे कि हमारे पास इतनी भीड़ है, हमारे पास हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, सबने चैलेंज किया कि आप चुनाव लड़के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चुनाव लड़े, आप नहीं लड़े। मैं तो कह रही हूँ 2024 में अगर आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम है तो मोदी जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे वहां से राकेश टिकैत को लड़ा के देख लीजिए। अगर इनकी जमानत जब्त ना होगी तो जो कहिए सो। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष में कुछ बैठे व्हाइट कॉलर के लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं, इनको फंड भी कर रहे हैं, इनको पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, वोट जनता को देना है। जनता को पता है किसको वोट देना है। मैम, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से दो मुद्दों को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत जो है वो खाप पंचायत में और किसानों को लेकर हाईवे पर बैठे हैं, कह रहे हैं सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का जो बीज है उस पर MSP पे खरीद करें। वहीं दूसरी तरफ जो खिलाड़ी पहलवान बैठे हैं वो कभी ये भी बयान देते हैं कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधा ओलंपिक जाएंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर क्या कहेंगी आप? क्योंकि अभी ही केंद्र सरकार की तरफ से खरीफ फसलों पर जो है वो MSP बढ़ाया गया है और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है वो पंजाब से ज़्यादा वैसे ही MSP दे रही है सूरजमुखी पर। देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि बार बार जब आप हरियाणा की बात करें तो खिलाड़ी भी हरियाणा से हैं और ये जो नाटक ये करना चाह रहे हैं खाम पंचायत, वो भी हरियाणा से हैं। देखिए, जब कानूनी प्रक्रिया है और कानून है तो मेरा ये मानना है कि खिलाड़ियों को भी धैर्य के साथ काम करना चाहिए। अगर कोई भी कल्प्रिट साबित होता है तो वो जेल जाएगा मैसी, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भाजपा का नेता, चाहे कांग्रेस का नेता। लेकिन इसको इतनी तूल दे के आप जंतर मंतर पे बैठ गए और सारे नेताओं को, मतलब वो विपक्ष जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो सारा विपक्ष मैसी, वो सब जंतर मंतर पे। तो क्या जनता ये सवाल पूछेगी नहीं कि खिलाड़ियों के साथ पूरा विपक्ष क्या कर रहा है? किसान आंदोलन का ये मुखिया तथा का जो भड़काता था किसान को, ये राकेश टिकैत वहाँ क्या करने गया था? बिहार के नेता वहाँ क्या करने गए? बंगाल के नेता वहाँ क्या कर रहे हैं? साउथ के नेता वहाँ क्या बैठ रहे? प्रियंका गांधी जी वहाँ क्या करने गई? मैं तो बार बार आपसे कह रही हूँ। दूसरा, हम स्टेट नहीं खेलेंगे, हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम जिला नहीं खेलेंगे, हम सीधे इंटरनेशनल खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिले से, आपको पता है कि जिले लेवल से, एक शहर से ओलंपिक शुरू होता है, ओलंपिक तक जाने से पहले आप निचले स्तर से लेके ऊपर तक इंटरनेशनल तक जाते हैं। आप अगर ये कहिए कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, तो ये एक तरह की, मुझे लगता है, दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है। आप नेशनल जीत के आएंगे, जो खिलाड़ी नेशनल जीतेगा वही तो ओलंपिक्स में जाएगा, वही तो इंटरनेशनल जाएगा। ये कहना कि हम ये नहीं खेलेंगे और हम डायरेक्ट, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि राकेश टिकैत जैसे लोग आपके साथ हैं। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद भी देखिए बिल वापस हो गया। उसी तरह हम इस बात पे अड़े रहेंगे, हम लाखों लोग जंतर मंतर पे बैठेंगे, हम हजारों लोग जंतर मंतर पे बैठेंगे, हम इसमें भी सरकार को झुका देंगे, तो ये नहीं हो सकता। मैम, अपनी मांगों के चलते हरियाणा को बंद किया जा रहा है, जिससे तमाम लोगों को जो रोज की आजीविका कमाते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि खिलाड़ी समझदार है, खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं देश का मान ऊपर किया है। खाप पंचायत को भी ये बात समझनी चाहिए और खिलाड़ियों को ये बात समझानी चाहिए, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आने वाले चुनाव को लेके विपक्ष के द्वारा, फंडिंग के द्वारा कहीं ना कहीं आपको भड़का के, आपका इलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, शायद सरकार को बदनाम करने के लिए यूज हो रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए यूज हो रहा है। खाप पंचायत को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए।